अब यहाँ पे देखते हैं हम, सबसे पहले हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के क्या है, अब प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में दो ही चीज़ें आती है, एक आती है टाइलिंग एंड प्लगिंग। टाइलिंग और प्लगिंग के अलावा जो भी वहाँ पे क्या होता है, वीड्स होती है जो कि उखड़ चुकी होती है ना, जड़ें, जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं तो उसके बाद जड़ें क्या हो जाती है, उखड़ जाती है, या फिर जड़ें जो लगी होती है ना, नई क्रॉप बोने के लिए जो जड़ें पहले से होती है वहाँ पे प्लांट्स की, उनको भी हटाना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो वो कैसे हटेंगी, वो जब जो जकड़ी हुई होती है ना, जो हमारी सॉइल होती है, जब क्रॉप को हम हार्वेस्ट करते हैं उसके बाद वो जकड़ी हुई सॉइल होती है, तो उसको लूज करना पड़ता है हमें। ठीक है, टाइट सॉइल होती है वो, किसी भी क्रॉप के बाद आप देखोगे तो सॉइल बिल्कुल टाइट रहती है, तो उसको लूज करना पड़ता है, और लूज करते हुए वहाँ पे उसको बोलते हैं हम टाइलिंग करना। ठीक है, मतलब जो ऊपर वाला अब देखो सॉइल इस तरीके से होगी, है ना, तो जब जब वो टाइट होगी तो उसकी ऊपर वाली सरफेस को हमें क्या करना पड़ता है, नीचे, और नीचे वाली सरफेस को ऊपर लाना पड़ता है, क्योंकि नीचे वाली जो सरफेस होती है वो क्या होती है, वो थोड़ा फर्टाइल होती है, और ऊपर वाली सरफेस कम फर्टाइल होती है, इसलिए उसको नीचे उसे हम पलट देते हैं। पलटने से क्या होगा, जो नीचे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि डिकम्पोजर्स होते हैं, है ना, तो वो उसको फर्टाइल कर देते हैं, जो कि अर्थवॉर्म हो गया, ठीक है, और छोटे छोटे माइक्रोब्स हो गए, तो उसे फर्टाइल बना देते हैं जो ऊपर की सरफेस रहती है। ऑल्सो वहाँ पे जो जड़ें होंगी ना, जो पहले से जो क्रॉप हमने बोई हुई है, उनकी जो जड़ें होती है वो भी वहाँ पे होती है, तो उन जड़ों को क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। ठीक है, उसी प्लगिंग के थ्रू। तो अलग अलग तरीके हैं, एक है प्लग है, तो प्लग से क्या होता है, ये मतलब एनिमल्स के साथ इसको अटैच किया जाता है, तो एनिमल्स अपना फोर्स लगाते हैं, और इस तरीके से मतलब ये वाला पार्ट क्या होता है, जो ये वाला पार्ट है प्लग शेयर बोलते हैं हम इसे। ठीक है, ये ज़मीन में हमारा धंस जाता है, ज़मीन में धंसने के बाद ये क्या हो जाता है, ज़मीन को इस तरीके से, मतलब जैसे ये ज़मीन में धंसेगा तो इस तरीके से जो ये सॉइल होती है ना, इस तरीके से होता है ये, तो जब ज़मीन में धंसेगा ये, तो जो सॉइल होगी वो इस तरीके से अलग अलग हो जाएगी, मतलब पलट जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से काम करता है। दूसरा है ये किसके काम आता है, ये वैसे वीड्स को हटाने के काम आता है। जो ये प्लगिंग के बाद जो यहाँ पे वीड्स होती है ना, जो घास फूस होंगी, उसको हटाने के काम आता है। इसमें ये बेंट प्लेट होती है, इसी प्लेट के थ्रू सारा जो हमारी घास फूस है, वीड्स हैं, वो सारी रिमूव हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से काम करता है। इसको भी एनिमल्स के साथ वैसे अटैच किया जाता है ज़्यादातर। ठीक है, इसके बाद आते हैं कल्टीवेटर। तो कल्टीवेटर भी सेम काम करते हैं, प्लगिंग का काम करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली होता क्या है, ट्रैक्टर के पीछे इन्हें लगाया जाता है। तो इस तरीके से इसमें जैसे ये एक बेंट प्लेट है ना, इसमें छोटी छोटी बेंट प्लेट्स लगी होती हैं। ठीक है, नीचे से जो क्या होती है, नुकीली होती है, शार्प होती है नीचे से। ठीक है, तो इस तरीके से कई होते हैं, तो काफ़ी बड़ा एरिया ये एक बार में क्या कर देते हैं, टाइल कर देते हैं, है ना, पलट देते हैं। तो इस तरीके से ये प्रिपरेशन ऑफ सॉइल की जाती है पहले। फिर नेक्स्ट देखते हैं